A very warm good morning, dear student. Today we are going to start chapter 7 in class 9, Reach for the Top. This story is divided in two parts. First part is Santosh, about Santosh, and the second part is about Maria Sharapova. So today let's start first part with Santosh. So please listen carefully. This chapter presents the journey of two successful women. ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, ये दो सफल महिलाओं पर प्रकाश डालता है, संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा. ठीक है, संतोष यादव एंड देन सेकंड इज मारिया शारापोवा. Both the women show that with determination and hard work, दोनों ही महिलाएं अपना दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प, अपना दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क और अपनी मेहनत को दर्शाती हैं. वन कैन ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स एंड अचीव सक्सेस. और दोनों में जो वन कैन, प्रत्येक जो है ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स, यानी उन दोनों ने ही समस्याओं पर विजय प्राप्त की, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की, एंड अचीव सक्सेस, और सफलता को प्राप्त किया. पार्ट वन जो है इट इज़ अबाउट संतोष यादव. ये संतोष यादव के विषय में है. अ रिकॉर्ड होल्डिंग माउंटेनियर, जिन्होंने कि एक रिकॉर्ड बनाया माउंटेनियर के तौर पर, पर्वतारोही. माउंटेनियर मीन्स होता है पर्वतारोही होने पर एक रिकॉर्ड बनाया. संतोष वॉज बोर्न इन अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी. संतोष का जन्म जो है एक रूढ़िवादी समाज में हुआ था, इन हरियाणा. कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में. वेयर डॉटर्स हैड नो फ्रीडम, जहाँ पर लड़कियों को कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी. बट लेकिन संतोष विद हर विल एंड डेडिकेशन, यानी संतोष ने अपने विल पावर के साथ टुक कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन को क्या कर लिया? नियंत्रित कर लिया. जब कोई व्यक्ति कुछ पाना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने जीवन को अनुशासित करता है. तो संतोष ने भी इन सभी कठिनाइयों के साथ अपने आप को नियंत्रित कर लिया था. एज ए रिजल्ट शी बिकम द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. और इस तरह से वह पहली महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, यानी अपने जीवन में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की. नाउ लेट स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. सो प्लीज केयरफुली. संतोष वर्क एंड फैमिली बैकग्राउंड. संतोष का जन्म और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड. संतोष यादव इज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्विस. संतोष यादव संसार की पहली ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की. शी वॉज बोर्न इन सोसाइटी. वह एक ऐसे समाज में पैदा हुई वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज कंसिडर्ड एज ए ब्लेसिंग एंड अ डॉटर वॉज नॉट वेलकम. जहाँ पर लड़कियों का स्वागत नहीं किया जाता था, पर पुत्र के जन्म को एक आशीर्वाद माना जाता था. ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद माना जाता था. वंस, एक बार, अ होली मैन विजिटेड द फैमिली टू ब्लेस संतोष मदर विथ अ सन. एक बार एक होली मैन, एक जो संत होते हैं, वह संतोष के परिवार में आए और उन्होंने संतोष की माँ को एक पुत्र रत्न प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया. बट संतोष ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट दे वांटेड अ डॉटर. लेकिन जो संतोष की दादी माँ थी, उन्होंने उनसे कहा कि वह पुत्र नहीं बल्कि एक पुत्री चाहती हैं. संतोष, अ सिस्टर, 5 एल्डर ब्रदर्स, वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा की रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावाज में संतोष एक ऐसी लड़की थी जो अपने 5 भाइयों में सबसे छोटी थी, और इसीलिए उसकी दादी 5 भाइयों के बाद पुत्र नहीं पुत्री चाहती थी.
सेकंड हेडिंग जो है वो है नॉन ट्रेडिशनल संतोष। नॉन ट्रेडिशनल संतोष का मतलब है गैर परंपरागत। संतोष नेम मीन्स कंटेंटमेंट बट शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ हर सोसाइटी। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, बट शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन वो कभी संतुष्टि नहीं थी विद द ट्रेडिशनल लाइफ, परंपरागत जीवन से, ऑफ हर लाइफ मतलब जो ऑफ हर सोसाइटी, जो उसकी समाज का परंपरागत जीवन था कि लड़कियों को छोटा समझा जाता था या उनका सपोर्ट नहीं किया जाता था, उस बात के लिए वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी। सो सी started to live her life according to her own terms। इसलिए उन्होंने अपनी शर्तों पर अपने जीवन को जीने का सोचा। The other girl of society wore traditional dresses। जो उसकी सोसाइटी की दूसरी लड़कियां थी वो परंपरागत ड्रेसेस यानी परंपरागत कपड़े पहनती थी। While संतोष, जबकि संतोष wore shorts। संतोष क्या पहनती थी? शॉर्ट्स पहनती थी। संतोष बिलीव्ड, संतोष विश्वास करती थी डैट की इफ शी फॉलोड द राइट पथ, यदि वह सही रास्ते पर है तो द अदर पीपल अराउंड हर वुड हैव टू चेंज, जो उसके चारों तरफ लोग हैं वो भी एक दिन बदल जाएंगे। संतोष जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अर्ली एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा। संतोष की प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, आइए देखते हैं। संतोष पेरेंट्स वर रिच लैंड ओनर्स। संतोष के माता पिता जो थे वो अमीर जमींदार थे। दे हैड द कैपेसिटी टू सेंड संतोष टू द बेस्ट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। वह इतनी क्षमता रखते थे कि वह दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूलों में से किसी स्कूल में संतोष को पढ़ा सकें। बट ड्यू टू द प्रीवेलिंग कस्टम, लेकिन जो रूढ़िवादी रिवाज थे उनके कारण, इन द फैमिली, परिवार में जो रूढ़िवादी रिवाज थे उनके कारण, सी वॉज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल, मतलब परिवार की रूढ़िवादी रिवाजों के कारण उसको कहाँ भेजा गया? गांव के ही एक लोकल स्कूल में भेजा गया। संतोष डिसाइडेड टू फाइट दिस सिस्टम, इसलिए संतोष ने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। हर व्यक्ति को अपने लिए स्वयं आवाज उठाना पड़ता है, तभी वह आगे बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है एजुकेशन इन दिल्ली एंड जयपुर। संतोष की एजुकेशन जो है वो दिल्ली से और जयपुर से हुई। तो उसने, इस हेडिंग में हम देखेंगे कि उसने कैसे इन जगहों पर अपनी शिक्षा प्राप्त की। संतोष पेरेंट्स वांटेड टू मैरी हर एट द एज ऑफ 16। संतोष के माता पिता चाहते थे कि 16 वर्ष की उम्र में ही संतोष का विवाह कर दिया जाए। बिकॉज इन हर विलेज, क्योंकि उसके ही गांव में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिक से अधिक लड़कियों का गॉट मैरिड एट दिस एज, यानी उसके गांव में अधिक से अधिक लड़कियों की इसी एज में शादी की जाती थी। संतोष रिफ्यूज टू मैरी एंड थ्रेटेंड her parents that she would not get married until she gets proper education। यानी संतोष ने शादी करने से, रिफ्यूज टू मैरी मतलब उसने शादी करने से मना कर दिया, एंड थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, और अपने माता पिता को धमकी दी। थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना, थ्रेटेंड मीन्स धमकी दी, डेट की शी वुड नॉट गेट मैरिड, वह शादी नहीं करेगी अंटिल शी गेट प्रॉपर एजुकेशन, जब तक वह अपनी उचित शिक्षा को प्राप्त नहीं कर लेगी। संतोष लेफ्ट हर होम, संतोष ने अपने घर को छोड़ दिया, एंड गॉट एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। हर पेरेंट्स इनिशियली रिफ्यूज टू पे द स्कूल फीस। इस प्रकार से उसके माता पिता ने अंशकालिक मतलब उस समय के लिए उसकी फीस देने से भी इनकार कर दिया। इनिशियली मतलब अंशकालिक, कुछ समय के लिए फीस देने से इनकार कर दिया। बट व्हेन शी टोल्ड देम अबाउट हर प्लान्स ऑफ वर्किंग पार्ट टाइम टू पे द फीस, लेकिन जब संतोष ने उन्हें बताया कि वह पार्ट टाइम जॉब करेगी तो उन्होंने उसकी फीस पे की। दे एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और वह उसकी शिक्षा के लिए पे करने को तैयार हुई। नेक्स्ट हेडिंग है संतोष
इंटरेस्ट इन क्लाइंबिंग। संतोष का चढ़ाई में रुचि। संतोष passed her high school and got admission in महारानी कॉलेज इन जयपुर। संतोष ने अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और उसके बाद उसने जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। She got a room in कस्तूरबा हॉस्टल विच फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष जो है उसने कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया जहाँ से उसको उसके सामने अरावली पहाड़ियाँ दिखाई देती थी, मतलब फेस का मतलब है सामने पहाड़ियाँ दिखाई देती थी। She used to see some blazers going up the hills and then disappearing after some time। वह देखती थी कि गांव के कुछ लोग जो हैं वो उन पहाड़ियों पर ऊपर जाते हैं और कुछ समय के बाद disappearing मतलब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। One day संतोष decided to check it। एक दिन संतोष ने निर्णय लिया कि वह इसकी जांच करेगी। Out herself स्वयं, यानी वह खुद इसकी जांच करेगी। She found nobody except a few mountaineers। यानी कुछ जो उसने पाया, She found मतलब कुछ पाया, nobody except a few mountaineers यानी कुछ पर्वतारोहियों के अतिरिक्त उसने कुछ लोगों को वहाँ पाया। उनमें कुछ पर्वतारोही भी थे। जब वो उनसे मिलने वहाँ गई, they motivated संतोष to take interest in climbing। और उन्होंने संतोष को प्रेरित किया चढ़ाई करने के लिए कि वह भी अपनी चढ़ाई शुरू करे। एडमिशन इन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट यानी अब उसने माउंटेनियर इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन लिया। संतोष वॉज ए डिटरमिन्ड गर्ल। संतोष जो है एक दृढ़ संकल्पी लड़की थी। शी टुक एडमिशन इन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड इन उत्तरकाशी यानी उत्तरकाशी में एक माउंटेनियरिंग जो स्कूल था उसमें उसने उस इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हर कोर्सेज इन जयपुर और जयपुर में अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सी डायरेक्टली लेफ्ट फॉर उत्तरकाशी। वह सीधे उत्तरकाशी के लिए चली गई। संतोष रोट ए लेटर। संतोष ने एक पत्र लिखा टू हर फादर अपने पिताजी को टू अपोलाइज फॉर टेकिंग एडमिशन एट उत्तरकाशी विदाउट हर परमिशन, जिसमें उसने अपने पिता से क्षमा मांगी थी कि उसने अपने पिता को बिना कोई जानकारी दिए और बिना उनकी अनुमति लिए ही उत्तरकाशी के उस इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन ले लिया था। नेक्स्ट हेडिंग है संतोष एज ए माउंटेनियर। संतोष एक पर्वतारोही के रूप में इन उत्तरकाशी में संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर यानी उत्तरकाशी के जिस इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया था वहाँ से वह हर साल चढ़ाई अभियान पर जाती थी। Along with her climbing skill, अपनी चढ़ाई की जो कुशलता थी उसके साथ साथ उसने डेवलप हर अमेजिंग इम्यूनिटी टू कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड। उसने जो सर्दी से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको भी उसने बहुत अच्छे से विकसित कर लिया था और चढ़ाई के प्रति भी उसने अपने सुधारों को विकसित कर लिया था। सी एज ए माउंटेनियर एक पर्वतारोही के रूप में उसने हैड एन आयरन बिल। उसके पास एक लोह पावर थी। आयरन बिल का मतलब है शारीरिक शक्ति से और फिजिकल एंडोरेंस कैपेसिटी टू टॉलरेट एंड मेंटल टफनेस यानी जो एक मानसिक पावर होती है, टफनेस होती है, किसी भी चीज को सहन करने की दृढ़ शक्ति होती है, उस टफनेस को भी उसने हासिल कर लिया था। शारीरिक एंडोरेंस का मतलब होता है सहन करने की क्षमता, जो कि उसने किसी भी चीज को, सर्दी को या तेज हवा चलने से जो शरीर को नुकसान होता है या हमें थोड़े थोड़े उसमें हम वीक हो जाते हैं, हमें सर्दी जुकाम होने लगता है, इन सब पावर्स को उसने अपने अंदर विकसित कर लिया था और इस तरह से उसने एक पर्वतारोही के रूप में आगे कार्य किया। है क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची
चोटी है उस पर की गई चढ़ाई। ठीक है, संतोष हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन लेड हर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। संतोष की जो मेहनत थी और जो उसका दृढ़ संकल्प था वो उसको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तरफ आगे बढ़ाता है। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इन 1992, यानी उस सबसे ऊंची चोटी, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर उसने 1992 में चढ़ाई की। शी हैड क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एट जस्ट 20 years of age, और उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है पहली बार तब की थी जब वो केवल 20 वर्ष की थी, यानी उसकी उम्र जो है केवल 20 साल की थी। शी बिकम द यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अभी तक जितने भी लोग चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर, उनमें सबसे यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र की जो महिला थी वो संतोष यादव थी। नेक्स्ट हेडिंग है संतोष ह्यूमैनिटी, संतोष की मानवता। अब हम वहां पर उसकी मानवता देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम हर माउंटेनिंग स्किल, अपने जो पर्वतारोहण के जो कौशल थे उसके अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम मीन्स के अतिरिक्त या के अलावा, उस कुशलता के अलावा, और संतोष ऑल्सो इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। संतोष जो है वो अपने सीनियर्स से भी ज़्यादा प्रभावित थी विद हर ह्यूमैनिटी, उनके मानवीयता से, यानी उसके जो सीनियर्स थे वो भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे। हर कंसर्न फॉर अदर्स, और उसका जो दूसरों के प्रति चिंता थी, कंसर्न मतलब दूसरों के लिए चिंतित होना, तो हर कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए उसका चिंतित होना, एंड हर डिजायर टू वर्क, और काम करने की इच्छा, टुगेदर एज ए टीम मेड हर ए स्पेशल पर्सन। ये दोनों मिलकर, दूसरों के प्रति चिंता होना और काम करने की, परफेक्ट काम करने की इच्छा रखना, ये दोनों ही गुण मिलकर उसको एक सफल स्पेशल मीन्स विशेष पर्सन बनाते थे, यानी विशेष व्यक्ति बनाते थे। और ड्यूरिंग एवरेस्ट मिशन, यानी एवरेस्ट की चढ़ाई के समय जो उसका मिशन था इन 1992, शी प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू हर टीममेट इन साउथ पोल। जो साउथ पोल है जो जगह, उसमें उसने अपने टीममेट को, अपने टीम के साथियों को एक स्पेशल केयर, स्पेशल देखभाल भी प्रोवाइड की थी। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, शी कुड नॉट सेव हिम, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने टीम के साथियों को नहीं बचा पाई थी। हाउएवर, जैसे तैसे शी सेव अनदर क्लाइंबर, जैसे तैसे उसने दूसरे चढ़ाई करने वालों को बचाया था। मोहन सिंह बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम, यानी मोहन सिंह ने जो थे, मोहन सिंह के बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम, यानी जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पर्वतारोही अपने साथ जाते हैं, तो मोहन सिंह के साथ उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को शेयर किया था। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है द सेकंड क्लाइंब टू माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़ाई करना। आफ्टर अ ईयर ऑफ हर फर्स्ट सक्सेस, संतोष ज्वाइंड एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। देखिए, पहली चढ़ाई के 1 वर्ष बाद जब उसको अपनी सफलता मिली, प्रथम सफलता मिली, उसके 1 साल बाद संतोष ने ज्वाइन किया एन इंडो नेपालीज एक वुमेन्स एक्सपीडिशन, यानी जो एक नेपाली महिला थी, भारतीय नेपाली महिला थी, उसके साथ उसने उसके चढ़ाई अभियान को ज्वाइन किया था। एक्सपीडिशन मीन्स चढ़ाई अभियान को उसने ज्वाइन किया था। एंड अगेन क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और उसने दोबारा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी वह पहली महिला बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। Her achievements brought glory to her and also gave India a unique place in mountaineering। और इस तरह से हर अचीवमेंट, उसकी जो उपलब्धियां थी, brought glory to her, वह उसके लिए क्या ले आई? प्रतिष्ठा। ग्लोरी मतलब प्रतिष्ठा, शान, शौकत, वो उसके लिए गौरव का एक पल उसके जीवन में लेकर आई, उसके लिए प्रतिष्ठा लाई। और एंड ऑल्सो गेव इंडिया, उसने इंडिया को भी दिया अ यूनिक प्लेस
एक गौरवान्वित स्थान इन माउंटेनियरिंग, यानी जो पर्वतारोही का जो अभियान होता है उसमें उसने भारत को भी एक जो है यूनिक अद्वितीय स्थान दिलवाया। एंड द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस समरी इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ संतोष लाइफ। संतोष के जीवन का सबसे सुखमय जो मोमेंट था, जो क्षण था, वो था द इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज संतोष अचीवमेंट। जो भारतीय सरकार थी उसने संतोष की उपलब्धियों को पहचाना एंड अवॉर्डेड हियर विद द पद्मश्री, और उसे पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया। संतोष फेल्ट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। संतोष ने अपने जीवन का सबसे सुखमय, सबसे खुशी का पल जो है वो महसूस किया, क्योंकि संतोष एक ऐसी लड़की थी जिसका जन्म एक ऐसे क्षेत्र में हुआ था, एक ऐसी जगह हुआ था जहां लड़कियों को सम्मान नहीं दिया जाता था। जब पूरे संसार के सामने उसको भारत सरकार ने सम्मानित किया तो वही पल उसके जीवन का सबसे ज़्यादा सुखमय, सबसे ज़्यादा खुशी का पल उस समय उसको लगा। जब सी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जब उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, सी डिस्क्राइब द फीलिंग एज अनरियल। उसने वहाँ की अनरियल फीलिंग, जो वास्तविक नहीं लगती थी, ऐसी भावनाओं को भी वर्णित किया। सी फेल्ट प्राउड, उसको गर्व महसूस हुआ। व्हेन सी अनफर्ल्ड द इंडियन फ्लैग, जब उसने वहाँ पर अपने भारतीय झंडे को फहराया तो उसने वहाँ पर प्राउड महसूस किया। संतोष यादव इज not only a mountaineer but she is also an environmentalist। संतोष यादव केवल एक पर्वतारोही नहीं थी बल्कि एक environmentalist यानी पर्यावरण रक्षक भी थी। She collected and brought down 500 kg of garbage from the Himalayas। जब वह वहां पर गई, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे गई, तो सी कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, एंड ब्रॉट डाउन, और नीचे भी लाइन 500 kg ऑफ गार्बेज, यानी 500 kg, 500 किलो कचरा फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से 500 kg कचरा भी लेकर आए। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने ये स्टोरी जो है बहुत अच्छे से सुनी, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी कि जो माउंटेनियर है संतोष यादव, उसके जीवन की क्या कहानी है संतोष यादव की, और आप शायद उससे प्रेरणा भी लेंगे और प्रेरित भी होंगे उसके जीवन से। हमें अपने जीवन में कुछ भी अचीव करने के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है, और जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपने संकल्प को प्राप्त करना चाहिए, लक्ष्य की तरफ ही बढ़ना चाहिए। यही जो है इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। ओके, थैंक यू।